के सागर, दया के भंडार, महामानव, महाकारुणिक, सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम पूज्य विश्व रत्न नारी जीवन के मुक्तिदाता, हम सबके भाग्य विधाता, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारी मातृशक्ति को एक नई दिशा देने वाली हमारी बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बहन ऊदा देवी, झलकारी बाई, आवंती बाई लोधी, ऐसी सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन, वंदन एवं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं योगेंद्र प्रताप चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष लहरपुर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी यूनिट की तरफ से सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। साथियों, मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम बाबा साहब के सम्मान में। आप लोगों के लिए पुरानी भी लग सकती हैं कि सूरज चाहकर भी पूरब में ढल नहीं सकता और सर्प कितना भी साथी हो शीशे पर चल नहीं सकता। अरे लाखों देवी देवता हुए इस देश के अंदर, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता। साथियों, योगेंद्र प्रताप चौधरी बोले और आप लोगों के हाथ खामोश रहे, इससे अच्छा है मैं बंद कर दूं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत आभार भाई डॉक्टर आदर्श कुमार भारती जी रमुआपुर गोलापुरवा से हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं सर्वप्रथम आप लोगों से एक विनती करना चाहूंगा, जो इतनी अच्छी व्यवस्था की है, सर्वप्रथम ओमकार भाई और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और इस कथावाचक और इनकी पूरी टीम के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये हमारी सच्ची घटनाएं हैं और हमसे निवेदन किया है भाई ने, तो मैं उस पंक्ति को सर्वप्रथम कहना चाहूंगा। भाई ने कहा था कि हम लोगों के सच्चे देवी देवता कोई है तो हमारे माता पिता है, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। साथियों, खैर मेरे पिताजी तो नहीं है, 2004 में गए थे, लेकिन माताजी ने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचाया है। तो माताजी के सम्मान में तो पंक्ति में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यदि अच्छी लगे तो मेरी बहनें, मेरे भाई सभी लोग आशीर्वाद दें। आशीर्वाद का यह मतलब नहीं है कि वहीं से कहते योगेंद्र जी ठीक रहो, खुश रहो। आप लोग समर्थन करेंगे, मैं समझ चाहूंगा कि आप लोगों को अच्छी लगी है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और कहना चाहूंगा अंत में, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है मेरी माँ, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब निकलता हूँ। और आप लोगों के बीच में बहुत ही बड़े बड़े वक्ता बैठे हुए हैं, कवि जी बैठे हुए हैं, तो कुछ संकोच होता है बोलने में। और हमारे भाई ने कहा था कि आज आरक्षण की कविता संविधान पे बात करना है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, समाज में इस समय अभी एक नारा चला रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और उन मूर्खों से मैं कहना चाहूंगा, वो हमारे लिए मूर्ख क्यों है, ये बात आपसे सिद्ध करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि वो बटने और कटने की बात करते हैं। अरे सर्वप्रथम हम लोगों को किसने बांटा बड़े भाई? 4 वर्णों में बांटा। आप बताओ, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो फिर कौन है? आप लोग कौन है? चौथा वर्ण पता है सबको, तो ये बताओ, ये बांटने का काम किसने किया? किसी देवी देवता ने किया? किसी भगवान ने किया? कोई इंसान ही रहा होगा जिसने किताबें लिखी हैं। यहाँ इस भारत के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं है जो आसमान से गिरी हो, सभी किताबें यहीं पे लिखी गई है। तो किसने किया? और इसके बाद जब उनका पेट नहीं भरा तब उन्होंने क्या किया? इन शूद्र वर्ग के लोगों को 6000
743 जातियों में बांटने का काम किसने किया, पता है आप लोगों को? तो फिर बताओ कौन कहता है बटोगे तो कटोगे? मैं कहना चाहूंगा, और उनको अब दर्द ये नहीं है कि शूद्र मर्द एकजुट हो रहे हैं। यादव जी हमारे घर खाना खाते हैं, ठाकुर साहब भी हमारे साथ में चलते हैं, मिश्रा जी भी हमारे यहाँ खाना खाते हैं अब। लेकिन उनको एक दर्द था, ये जो समाज जमीन में बैठा हुआ है, ये मंच पे बैठ रहा है, कोर्ट एंड टाई में चल रहा है, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया और जो 3% लोग हैं उनको 10% दिया गया ना भाइयों, दिया गया। और जो भारत में अहिर गडरिया तेली तमोली जिनको ओबीसी वर्ग बोला गया है, कितने परसेंट है? लगभग 50% से ज्यादा है। उनको कितना दिया जा रहा है? आप लोग यदि आंखें नहीं खोलेंगे तो आपका शोषण होता रहेगा और वो यही कहेंगे कि हिंदू हुआ। हिंदू का मतलब क्या? जातियों में बांटने के बाद आप हिंदू कहते हैं। और मैं भाई आप पूरा नहीं मानिए, मैं उस बात को मुझे ध्यान है, मैं उसे कहूंगा पूरा करूंगा, लेकिन एक भूमिका बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे हमारे समाज से जानवर तक का मान छुपवाया गया है, हमारी बहनों से झाड़ू पोछा घर घर करवाया गया है, और उसके बाद वो कहते हैं आरक्षण त्याग देंगे। लेकिन इन बहनों को, इन भाइयों को मान और सम्मान तो मिलना चाहिए। और जब तक वो जातियां खत्म नहीं करते, इस भारत से आरक्षण खत्म नहीं होगा। कितने लोग समर्थन में? मैं पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो लोग कहते थे आरक्षण ये भीख है हमारे भाइयों को, आज वो आरक्षण के लाइन में लगे हुए हैं। हम भिखारी हैं या तुम भिखारी हो, बताओ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने जो रिजर्वेशन का हम लोगों को अवसर दिया, इससे हमारे भाई ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन ये समाज के कुछ गद्दार लोग, हमारे समाज के ही कुछ गद्दार लोग हैं जो खाते तो बाबा साहब की हैं, नौकरी तो बाबा साहब के नाम से करते हैं, सरकारी पदों पर हैं, लेकिन हमारे भाइयों का समर्थन करने के लिए वो नहीं आते। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि भारतीय संविधान ना होता तो तुम कहां होते? ये देन किसकी है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि साथियों अजब निराले लोग देश में, अजब निराले लोग देश में तख्ती अपने टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भी मांग रहे। हमें भिखारी कहने वाले आज है भीख मांग रहे। अरे जिनको आरक्षण वाले बोल यहाँ न भाते हैं, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हैं। मेरे भाइयों, आरक्षण अधिकार हमारा, हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला, खैरात ना हमने पाई है। अरे हमने माटी को सदियों से माँ जैसा सम्मान दिया, खुद से अपने सिर नीच कर ऊंचा इसका मान किया। और उनसे कहना चाहूंगा कि आरक्षण पाना है, अरे आरक्षण पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। और सदियों से हमने खाई है, तुम भी जूठन खाओ जी। सदियों से हमने खाई है, तुम भी जूठन खाओ जी। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने क्या लिखा है वेदों के अंदर? ताड़न के अधिकारी हम हैं। अभी तो गीता वर्ष में छापा गया है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। बताओ, ढोल को बिना पीटे कैसे शिक्षा दोगे? जानवर को बिना पीटे कैसे शिक्षा दोगे? हमारे समाज को गुमराह करते हैं। भाइयों, ताड़ने का मतलब एक ही है कि शूद्र समाज को जितना मारो ये सही रहेगा, ऐसा लिखा है उन्होंने अपने वेदों के अंदर। तो मैं कहना चाहूंगा कि तारण के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया है। अरे जात धर्म का भेदभाव भी तुमने ही फैलाया है। मैं आरक्षण त्याग दूंगा कि अपने और हमारे बीच का अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, और अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। और मेरी बहनों, आरक्षण आने में देर हो गई, क्योंकि आरक्षण भी पुराने जमाने में आ गया होता तो कि आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता तो एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। और मैं इन बहनों से कहना चाहूंगा जो पढ़ाई करती हैं, उनको पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। भाइयों ने जो बातें बताई उन पर गौर करें। अंत में मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा इन बहनों से, इन भाइयों से, कि हम जो लोग हमारे समाज को डराने की बात करते हैं कि हम एक रब के वंशज हैं, अगर समर्पण में मुठा कटाना जानते हैं तो भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मारकर उसे शांत कराना भी जानते हैं, उसे शांत कराना भी जानते हैं, उसे शांत कराना भी जानते हैं। और अंत में इन भाइयों से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कभी तो नहीं हूँ, कवियों के बीच में बैठा हुआ हूँ, तो एक बात कहना चाहूंगा।
मेरे साथियों, आप लोग ध्यान दें कि कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो। अरे हवाओं का रुख बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो इस देश में मान और सम्मान से, तो हर घर में एक उधम सिंह, एक अम्बेडकर पैदा करो, एक अम्बेडकर पैदा करो, एक अम्बेडकर पैदा करो। और अंत में ओमकार जी से कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इन बहनों के लिए कहना है, इन भाइयों के लिए कहना है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। मेरे साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।